हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम। आज है 23 मई 2024 और 23 मई 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते हैं वह सभी आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो यह आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे, प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का यह पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, अगर हम बात करें 2024 में इसकी थीम क्या रही है, तो 2024 में इसकी थीम रही है बी पार्ट ऑफ द प्लान, योजना का हिस्सा बने। यह इस वर्ष की थीम रही है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे हम देखेंगे मई के कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो अब तक मनाए जा चुके हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 2 मई को मनाया जाता है विश्व ट्यूना दिवस, वहीं 3 मई को मनाया जाता है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, यह 3 मई को मनाया जाता है। आगे देखें तो अगला आपका यहाँ पे दिया है कि 7 मई को क्या मनाया जाता है, तो 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, 11 मई को आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया और 13 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया और 20 मई को क्या मनाया गया, तो विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व शरणार्थी दिवस, यह दोनों आपको 20 मई को मनाया गया है। तो याद रखिएगा यह जो इंपॉर्टेंट डे है वह सभी हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। ठीक है, जो अब तक मनाया जा चुके हैं आपके मई में। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किसने कैसब्लैंका शतरंज 2024 जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह एक टूर्नामेंट है शतरंज का और इसे किसने जीता है, तो इसे जीते हैं मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन किस देश से बिलोंग करते हैं? तो याद रखिएगा यह नॉर्वे के खिलाड़ी हो जाते हैं, शतरंज प्लेयर, याद रखिएगा। और अभी हाल ही में यह ग्रैंड मास्टर भी बने हैं। तो यह नॉर्वे से बिलोंग करते हैं मैग्नस कार्लसन। इन्होंने अभी हाल ही में यह कैसब्लैंका शतरंज 2024 जीता है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, हाल ही में बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पाकिस्तानी पर्वतारोही बने हैं। तो कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सिरबाज खान। यह आपके पहले ऐसे पाकिस्तानी बने हैं जो कि ऑक्सीजन के विदाउट आपके कहाँ चढ़े हैं, तो माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है और सागर माथा का अर्थ होता है आकाश की देवी। उसी प्रकार तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट जो है वह एशिया की सबसे ऊंची पर्वत हो जाती है। और अगर बात करें यहाँ पे तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है, 8,848.86 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई हो जाती है, हाइट हो जाती है। यह आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में किसने एमिलिया रोमाना ग्रैंड प्रिक्स का किताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मैक्स वर्स्टेपन। ऑप्शन बी द राइट आंसर। मैक्स वर्स्टेपन ने अभी हाल ही में एमिलिया रोमाना ग्रैंड प्रिक्स का किताब अपने नाम कर लिया है। वहीं अगर बात करें मैक्स वर्स्टेपन जो है यह रेड बुल के ड्राइवर है, रेड बुल कार चलाते हैं। यह अगर बात करें किस देश से संबंधित है तो यह बेल्जियम और डच से बिलोंग करते हैं। यह दोनों देशों के लिए रेसिंग ड्राइवर हैं, याद रखिएगा। याद रखिएगा यह जो आपका मैक्स वर्स्टेपन है यह फार्मूला 1 ड्राइवर हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। वहीं यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करेगा? तो जिस प्रकार आपका पुरुषों का फीफा होता है विश्व कप, उसी प्रकार फीफा महिला विश्व कप भी होता है जो कि फुटबॉल का एक आपका विश्व कप हो जाता है। और यह आपके किसने इसकी मेजबानी करने के लिए 2027 के लिए तैयार हुआ है? तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील की बात करें यह 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। अगर बात करें कि यह आपका जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील की राजधानी क्या हो जाती है, ब्रासीलिया हो जाती है, मुद्रा रियाल हो जाता है और यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश हो जाता है ब्राज़ील, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हाल ही में अपने सभी ग्लेशियर खोने का विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो याद रखिएगा इसने अपना सभी ग्लेशियर खो दिया है। तो वेनेजुएला आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेनेजुएला के पास अब कोई भी ग्लेशियर नहीं बचा हुआ है, इसने सारे ग्लेशियर अपने खो दिए हैं। यह विश्व का पहला देश बन चुका है। अगर बात करें कि वेनेजुएला में कौन सा आपका जलप्रपात स्थित है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात
एंजल जलप्रपात यह वेनेजुएला में ही स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबके लिए ऐसे ही करंट अफेयर्स क्लास आते रहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे कि हाल ही में किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में डाक टिकट मिला है। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में श्री रविशंकर जो है, इनको तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने पर एक स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया है। याद रखिएगा, यह डाक टिकट किसने जारी किया है? तो यह श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के गवर्नर सेंथिल थोडामन के द्वारा यह लागू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे है, हाल ही में लाई तेंगते को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो याद रखिएगा, इनके नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि ये ताइवान के हैं। ताइवान के यह नए राष्ट्रपति हैं लाई तेंगते। ताइवान की राजधानी हो जाती है ताइपे, और ताइपे सिटी हो जाती है, और यहाँ की मुद्रा क्या हो जाती है? तो यहाँ की ताइवान डॉलर यहाँ की मुद्रा हो जाती है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्टार लिंक सेवा की शुरुआत की है? तो स्टार लिंक सेवा की शुरुआत एलन मस्क ने किस देश में की है? तो याद रखिएगा, इन्होंने इंडोनेशिया में यह आपकी सेवा शुरू की है स्टार लिंक। एलन मस्क किसके कंपनी के सीईओ हैं? तो याद रखिएगा, यह टेस्ला के सीईओ और स्पेस एक्स के सीईओ हैं यह एलन मस्क। याद रखिएगा, तो इंडोनेशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्टार लिंक सेवा की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, अगला क्वेश्चन आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि हाल ही में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने यूएनडीपी के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशनल एग्रीकल्चर प्रोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका? याद रखिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका पूरा नाम हो जाता है। अभी हाल ही में आपके भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए यूएनडीपी के साथ आपका साझा किया है। और यूएनडीपी की बात की जाए तो इसकी जो आपकी स्थापना की गई थी यूएनडीपी की, यह कब की गई थी? तो 1965 में की गई थी। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, याद रखिएगा। और इसका एक आदर्श वाक्य भी है। क्या है इसका आदर्श? कि ऊपर की ओर बढ़ाना, यह इसका आदर्श वाक्य है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा गोपी थोडाकरा। यह ऑप्शन बी द राइट आंसर। यह आपके पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन चुके हैं। और यह अभी हाल ही में जो यह गोपी थोडाकरा है, इन्होंने अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू अमेरिकन 9 यहाँ पे है NS-15 मिशन के तहत यह टूरिस्ट के तौर पर अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी के भयंकर विस्फोट हुआ है? तो यह किस देश में हुआ है? माउंट ईबू ज्वालामुखी जो कि भयंकर विस्फोट हुआ है, यह अभी करंट की चर्चा में चल रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा, यह इंडोनेशिया का ज्वालामुखी हो जाता है। इंडोनेशिया आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत आपके 39वें स्थान पे है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसने मलेरिया वैक्सीन खुराक की पहली खेप अफ्रीका भेजी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसके जो वर्तमान में मालिक है कौन हो जाते हैं? तो यहाँ पे आधार पूनावाला या सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हो जाते हैं। इन्होंने अभी हाल ही में मलेरिया वैक्सीन की पहली खुराक कहाँ भेजी है? तो अफ्रीका के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लुप्तप्राय मैतेई
तत्वों को बचाने के लिए कदम उठाया है। तो याद रखिएगा, मैतेई तत्वों को बचाने के लिए जो कदम उठाया गया है, यह केरल आपके मणिपुर सरकार ने किया है। मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैतेई जनजाति भी निवास करती हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 400 मीटर की T20 रेस में किसने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दीप्ति जीवन जी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि हाल ही में भारत की मिश्रित 4x400 रिले टीम ने एशियाई रिले चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है इंग्लिश प्रीमियर लीग। ठीक है, EPL का मतलब हो जाता है इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह जीतने वाले मैनचेस्टर सिटी हो जाते हैं। और मैनचेस्टर सिटी ने यहाँ पे वेस्ट हैम को 3-1 से हरा कर यह जीत दर्ज की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है हाल ही में कहाँ अंतरा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दुबई में किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि हाल ही में किसने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह चेतावनी FSSAI ने दिया है। इसका पूरा नाम हो जाता है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका पूरा नाम हो जाता है, यानी कि आपका यह जो आपका भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है, इसने यह आपका चेतावनी जारी की है। आपके जो फल होते हैं उनको पकाने के लिए जो कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है उसके पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, यानी रोक लगा दी है, बाउंड कर दिया उसे। और इसकी जो अगर बात करें, यह जो FSSAI है, इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली के अंदर है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर को कवर करा दिए, जो कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अभी आज 23 मई के हैं। तो यह आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। और यह क्लास आप लोग शेयर कर दिया करिए, जिससे लोगों के बीच ये पहुँचे और अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो आई होप आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।